वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 18 जून 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेक न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं निकल कर आ रही है। ट्रैक्टर खरीदने को लेकर 25% की सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने वालों को मोबाइल रिचार्ज है ना दोस्तों विधायक महोदय फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, सोने चांदी को लेकर कुछ नए नियम है। पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा होने जा रहा है, उसको लेकर बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर भी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसा में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों बड़े काम की खबर आ रही है कि 20% तक सस्ते होंगे खाने के तेल, सरकार ने घटा दी इंपोर्ट ड्यूटी। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारत में पिछले कुछ समय से देश की जो जनता है वो तेल की महंगाई से जूझ रही है। चाहे खाने का तेल हो या पेट्रोल या फिर डीजल, सभी तरह के तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने कुछ जनता को राहत देने के लिए खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है ना उसको कम करने का फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर बहुत ही जल्द दोस्तों खाने के तेल के जो भाव है वो लगभग 20% तक कम होने वाले हैं। और इस तरह से दोस्तों आम जनता को एक बड़ी राहत मिल सकती है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों कि देश में एक जैसा होगा पोल्यूशन सर्टिफिकेट, QR कोड में दर्ज होगी जानकारी। बदल दिया है सरकार ने कार और बाइक से जुड़ा नियम। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक जैसा होगा, यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक सभी वाहन के लिए एक समान ही PUC सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर कार और बाइक दोनों ही तरीके के या फिर कोई भी व्हीकल जो है ना उस सबके ऊपर PUC सर्टिफिकेट जो है वो एक समान होगा, प्रदूषण प्रमाण पत्र। अच्छा, PUC में क्या क्या आएगा तो दोस्तों वाहन मालिक और उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, गाड़ी का इंजन नंबर वगैरह ये सभी चीजें मेंशन होगी, है ना। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि वाहन से जुड़े कागजात की जो वैलिडिटी है ना वो एक बार फिर से बढ़ी। अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, RC और एक गाड़ी का परमिट को लेकर बड़ा फैसला। तो दरअसल केंद्र सरकार ने एक बार फिर से वाहन से जुड़े कागजात की जो वैलिडिटी है उसको आगे बढ़ा दिया है। देश में जारी कोरोना की कहर को देखते हुए इस तरह का कुछ बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की RC या फिर वाहन के परमिट वगैरह इनका जो फिटनेस है इन सभी की जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यानी कि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी का जो परमिट है वो अगर खत्म हो चुका है ना तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर 2021 तक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि टीवी, फ्रिज सहित लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट के दाम 10% तक फिर से होंगे महंगे। जुलाई से ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर। तो दोस्तों यहाँ पर महामारी के चलते सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि टीवी, फ्रिज, AC सहित लैपटॉप की जो कीमत है ये सभी बढ़ने वाली है। और लगभग दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 10% तक इनकी जो रेट है वो बढ़ सकती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी टीवी, मोबाइल, फ्रिज, लैपटॉप, AC, कूलर वगैरह कुछ भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जुलाई से पहले इनको खरीद सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकार ने दी बड़ी राहत, सोने के गहनों पर हॉलमार्क नहीं होने पर भी नहीं लगेगा जुर्माना। तो दरअसल मोदी सरकार का कहना है कि गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग के आदेश का पालन नहीं करने वाले सुनार पर अगस्त के महीने तक कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 से प्रभावित सुनारों के अनुरोध के बाद लिया है। मतलब दोस्तों सरकार ने एक नया नियम जारी किया था कि कोई भी जो सोने की ज्वेलरी है वो बिना हॉल मार्किंग के नहीं बेची जा सकती है। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने कुछ राहत प्रदान करी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि फिर से महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल, कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल तक कर सकती है पार। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। और इसके बारे में MK वेल्थ मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट पेश करी है, जिसका जो असर है वो एशियन देशों पर पड़ा है। मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया नया हेल्पलाइन नंबर। ऑनलाइन फ्रॉड की इस तरह से कर सकते हैं शिकायत। तो दरअसल आपको बता दें कि डिजिटली धोखाधड़ी मतलब कोई आपको मोबाइल पर फोन करके आपके बैंक खाते से कोई भी धोखाधड़ी कर लेता है या आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मांग कर दोस्तों आपके बैंक से पैसे ट्रांसफर कर लेता है, ATM के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो इसको सिक्योर बनाने के लिए जो भारत देश के गृह मंत्री है ना अमित शाह, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो पूरे देश में मान्य होगा। नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 155260। तो दोस्तों किसी के भी साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो आप 155260 इस नंबर पर कॉल करके किसी भी तरह की धोखाधड़ी की जो रिपोर्ट है ना वो दोस्तों गवर्नमेंट में दर्ज करवा सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि वैष्णो देवी जाना हो या फिर शिमला, मिलेगा कंफर्म टिकट। जानते हैं दोस्तों इंडियन रेलवे का क्या है कुछ ऐलान। तो आपको बता दें कि कोविड-19 के केस लगातार कम हो रहे हैं और इस दौरान राज्यों ने अपने यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया भी
कई चरण में शुरू कर दी है। तो दरअसल आपको बता दें कि अगर आप वैष्णो देवी, कालका, शिमला, ऋषिकेश, अमृतसर या फिर नई दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, बस्ती, इन सभी स्टेशनों के लिए आप ट्रेन जो है वो कंफर्म टिकट बुक करवा सकते हैं। रेलवे ने कुछ स्पेशली व्यवस्था शुरू करी है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि वैक्सीन लगवाएं और पाएं फ्री मोबाइल रिचार्ज। बीजेपी विधायक का ऐलान, 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा। तो दरअसल कोरोना से जारी लड़ाई के बीच सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि वो वैक्सीन लगवाकर इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत करें। और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर तक देश की पूरी वयस्क आबादी यानी कि 18 साल से ऊपर सभी लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवा दी जाएगी। अच्छा, इसके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है ना, वहाँ के विधायक विष्णु खत्री ने वैक्सीन लेने वाले लोगों को फ्री में मोबाइल रिचार्ज का ऑफर दिया है। मतलब दोस्तों बीजेपी के विधायक का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के वैसे लोग जो कि 30 जून तक वैक्सीन ले लेंगे, उन्हें फ्री में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा दी जाएगी। और इतना ही नहीं, नेताजी ने यह भी ऐलान किया है कि दोस्तों जिस पंचायत में सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा, उस पंचायत को इनाम के तौर पर 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि पंचायत के विकास में काम में आएंगे, है ना। चलिए अगली खबर है कि 18,000 रुपए तक सस्ते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर। टीवीएस, आथर या फिर ओकिनावा ने कीमत में करी भारी कटौती। तो दोस्तों मोदी सरकार ने फेम 2 के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर सब्सिडी को 50% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने जो पॉलिसी बदली है ना, उसके मद्देनजर लगभग 18,000 रुपए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के ऊपर, ई बाइक के ऊपर यहाँ पर सब्सिडी जो बढ़ चुकी है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। जानते हैं दिल्ली सहित अन्य राज्यों के ताजा मौसम अपडेट्स के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ना, वो देश के ज्यादातर क्षेत्रों में सक्रिय हो चुका है। और इसी के मद्देनजर मौसम विभाग ने यहाँ पर एक ताजा जानकारी में बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है, जिसके मद्देनजर राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पहुंचने के लिए हवाओं की चाल और दिशा जो है अनुकूल नहीं है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा के साथ ही तटीय कर्नाटक में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से लेकर मध्यम बारिश संभव है। और साथ ही दोस्तों पश्चिमी हिमालय के बाकी हिस्से और पंजाब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों को छोड़कर हरियाणा और दिल्ली में भी दोस्तों हल्की से लेकर गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि सस्ता सोना खरीदने का है मौका। 50,000 से नीचे आया 10 ग्राम सोने का भाव। तो दरअसल आज सराफा बाजार के भाव की बात करें ना, तो सोना आज 900 रुपए सस्ता हो चुका है और सोने का जो ताजा भाव है ना, वो 50,600 रुपए प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी में दोस्तों 1500 रुपए की गिरावट आई है। तो ऐसे में दोस्तों सोने चांदी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट प्लानिंग है। चलिए अगली खबर हरियाणा से आ रही है कि सरकार के 600 दिन पूरे होने पर 1100 करोड़ के राहत पैकेज की तैयारी। ई ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को मिलेगा 25% की सब्सिडी राशि। तो दरअसल आपको बता दें कि वैश्विक कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ना, मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा के राहत पैकेज की घोषणा करी है। और इस राहत पैकेज में दोस्तों असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिक परिवारों के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा करी। और साथ ही दोस्तों कोई भी किसान परिवार अगर ई ट्रैक्टर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो उसको 25% की जो सब्सिडी की राशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेन चलाने की कर दी घोषणा। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के कारण पिछले साल रेलवे के जो पहिए है ना, वो थम गए थे। हालांकि बाद में श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। तो वहीं साल 2021 की शुरुआत से धीरे धीरे ट्रेनों को शुरू किया गया है। आपको बता दें मौजूदा दौर में यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन चलाने की घोषणा करी है। तो आप भी ट्रेन में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छी खबर है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि बुजुर्ग लोगों को घर के पास ही लगेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। सरकार कर रही है कुछ खास तैयारी। तो जल्द ही दोस्तों बुजुर्ग लोगों को घर के पास ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लग सकेगी। और इसके लिए केंद्र सरकार घरों के पास सेंटर स्थापित करेगी, जिसमें बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए दूर दराज में बने सेंटर पर जाने में कोई भी परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से सरकार ने फैसला लिया है। चलिए बिहार से अगली खबर आ रही है कि बिहार के बेटियों के हक में सीएम नीतीश ने लिया एक और बड़ा फैसला। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% सीटें होगी रिजर्व। तो दोस्तों बिहार की जो जितनी भी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उसके स्पोर्ट्स कोटे में 33% की जो सीटें हैं वो स्पेशली लड़कियों के लिए रहेगी। और साथ ही अगली खबर है कि अपने राशन कार्ड में इस तरह से करवा सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेट। यह है कुछ आसान तरीका। तो दरअसल आपको बता दें कि राशन कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वजह से परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि राशन कार्ड के कई फायदे होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलने में, गैस कनेक्शन लेने में, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, सिम कार्ड सहित कई अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है राशन कार्ड की सहायता से मिलते हैं।
हैं। ऐसे में आपके राशन कार्ड में अगर सही जो अपडेट मोबाइल नंबर नहीं है ना, तो आप महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वंचित रह सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सरकार जो है राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी योजना होती है तो वो SMS के माध्यम से अपडेट करवाती है। ऐसे में आपके राशन कार्ड में भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। और वहीं अगली खबर है कि 80 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए गूगल कंपनी ने करी 113 करोड़ रुपए देने की घोषणा। तो दरअसल दोस्तों जो गूगल कंपनी है ना, उसने भारत देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 113 करोड़ रुपए जो है ना वो डोनेशन के रूप में देने की घोषणा करी है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि बच्चों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है ब्लैक फंगस। 4 साल, 6 साल और 14 साल के बच्चे की निकालनी पड़ी आंखें। तो दोस्तों कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस बीमारी जो है ना वो बच्चों को भी ज्यादा चपेट में लेने लग गई है। और देश में 3 ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा और 14 साल का बच्चा जो कि ब्लैक फंगस का शिकार हो चुका था और उनके दोस्तों आंखें निकालनी पड़ी थी। चलिए अगली खबर आ रही है कि 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स की शिकायत के लिए बनेगी नई व्यवस्था। कंटेंट से आपत्ति होने पर एक्शन लेगी सरकार। तो दोस्तों IBF और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जैसी कुछ नियामक संस्थाएं हैं जिन्होंने आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्यवाही करने के लिए व्यवस्था बना रखी है। और ऐसे में दोस्तों 900 चैनल जो है ना उनके अंतर्गत किसी के भी चैनल से किसी को अगर कुछ भी आपत्ति होती है तो इसके लिए एक अलग से ही संस्था बनाई जाएगी। चलिए पाकिस्तान से बड़ी खबर है कि 4.4 तीव्रता के भूकंप से कांपा पड़ोसी मुल्क। इस्लामाबाद सहित कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। तो दोस्तों कल भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भूकंप आने को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि IRCTC का शानदार बाइक टूर ऑफर। 36,000 से कम में ऐसे घूमे मनाली, लेह और श्रीनगर। तो दोस्तों बाइक से लद्दाख जाने का सपना पूरा करने का शानदार मौका है आपके पास भी। और ये जो IRCTC है ना, ये कुछ स्पेशल ऑफर भी निकाल रहा है इसके लिए। तो दोस्तों IRCTC के मुताबिक 13 दिन के बाइक टूर के लिए करीब 36,000 रूपए एक व्यक्ति के खर्च होंगे। IRCTC जो कि ट्रेन की टिकट वगैरह बुकिंग करवाती है ना, यही कंपनी है ना दोस्तों, सरकारी कंपनी है ये। और इसी के साथ अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली हवाएं, एयरपोर्ट पर खड़े पैसेंजर प्लेन आपस में टकराए, 5 को पहुंचा नुकसान। तो अहमदाबाद में बुधवार देर रात आंधी तूफान के साथ ही जोरदार बारिश हुई है और इस दौरान लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली है। और इससे क्या है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खड़े 5 विमानों को नुकसान पहुंचा है। और बताया जा रहा है कि इसमें इंडिगो के ही 3 विमान थे जो कि दोस्तों हवा के मद्देनजर आपस में ही टकरा गए थे। ओके फ्रेंड्स, और इससे के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे कमजोर अंग कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, मनुष्य के शरीर का सबसे कमजोर अंग कौन सा होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी UPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।